सोमवार 22 सितंबर को देश में नए जीएसटी की दरें लागू होते ही आम लोगों एवं व्यापारियों में उत्साह देखा गया। इस दौरान धार जिला सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा मनावर में भाजपा धार ग्रामीण जिले के पदाधिकारी के साथ नई जीएसटी के दर लागू होते ही मनावर नगर में पदयात्रा निकाली, जहां पर हर छोटे बड़े व्यापारी को मुंह मीठा कराकर केंद्रीय मंत्री द्वारा शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान पहले भाजपा कार्यालय पर अपने उद्बोधन में केंद्रीय मंत्री द्वारा बताया गया कि किस तरह से भाजपा सरकार प्रत्येक वर्ग के लोगों के प्रति सकारात्मक कार्य कर रही है। महिलाओं के प्रति शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए सरकार लगातार योजनाओं के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। वहीं छोटे और मध्यम वर्ग की व्यापारियों के लिए भी सरकार उद्यमी लोन और मुद्रा योजना के तहत कई तरह से योजनाएं चल रही है। सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी हर तरह की सुविधा मुहैया करने के लिए सदैव तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आकर अपना जन्मदिन मनाते हैं और कई बड़ी सौगातें हमारे जिले को देते हैं। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ता अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से जोड़कर जनहित देशी कार्यों में सहभागिता करें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में धार जिला ग्रामीण के अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने दी संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता हर व्यापारी से जाकर मिले और जीएसटी में इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए सभी से विस्तृत चर्चा करने की बात कहे। इस दौरान जिला कार्यालय पर कार्यक्रम का संचालन राहुल राठौर द्वारा किया गया, जिसकी उपरांत भाजपा कार्यालय से क्रांति चौपाटी तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। JTV न्यूज के लिए धार मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। आज जीएसटी को लेकर आपने यात्रा निकाली, क्या उद्देश्य है, व्यापारियों से क्या संदेश दिया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को शुभ अवसर पर 9 देवियों के जो नवरात्रा शुभारंभ हुई है, उस अवसर पे पूरे देशवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। और वो व्यापारी नहीं, हर आम जन को ये बड़ा एक राहत मिलेगी। और पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक जीएसटी के प्रति एक जीएसटी 1 जीएसटी ये करके पूरे देश में ये गर्व की बात है। कल उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। आज हमारे कार्यकर्ता सब जगह जाके हम गर्व से कहो हम स्वदेशी, हर घर स्वदेशी अपनाएंगे, ये करके हम हर जगह जो बड़े बड़े जैसे मनावर है, धामनोद है, कुक्षी है, बड़ी बड़ी जगह जाके, ताकि लोगों में एक संदेश चले जाए कि नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है और पूरे देश को ये सौगात दी है तो आम जन तक पहुंच जाए। इससे आज पूरे मनावर में हमने रैली के रूप में और एक बैनर टेक्स करके उनको लगाए, मिठाई बांटी है, मिठाइयाँ उनको खिला के, ताकि सबको बताते रहे कि हम स्वदेशी है। जब हर किसी का खून पसीना की चीज़ें और उस पसीने की चीज़ें बने हुई जो हमारे जनता तक पहुँचेगी तो हम लोगों को गर्व महसूस होगा कि नहीं, हमारे खून पसीने की, हमारे देश की जो चीज़ें हैं इनका भाव भी अनमोल होता है और इनको अपनाना चाहिए। वोकल फॉर वोकल का माननीय नरेंद्र मोदी का हर समय उनका उपतेरवे रहता है और लोकल फॉर वोकल को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक चीज़ें लोग हमारे देश की अपनाएं, हमारे खून पसीने की, जिस मिट्टी की खुशबू की चीज़ों को हम अपनाएं। यही उद्देश्य को लेके आज ये रैली। मीडिया के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जनता हर चीज़ को, जैसे किसानों को, हर व्यक्ति को मिला है इसमें, गाड़ी हो, बड़े व्यापारी, छोटा व्यापारी हो या मध्यम वर्ग हो, सबको इसमें फ़ायदा मिला है। और उन्होंने शुभ अवसर पे, आज नवरात्रि का शुभ अवसर, आज पहला दिन है, इस मौके पे पूरे देशवासियों को उन्होंने, भले से छोटा हो बड़ा हो, सबको फ़ायदा मिलेगा। तो इस अवसर पे उन्होंने हमको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सब लोगों में एक संदेश है और खूब खुशी है लोगों में कि नहीं, एक जीएसटी जो लागू हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ। सबको, छोटा मोटा व्यक्ति, गाड़ी घोड़े, जिसमें भी जो भी चीज़ लेगा, किसान होगा या छोटा खरीदार होगा, सबको फ़ायदा है। पहले पीएम पार्क के उद्घाटन के लिए आए थे, आपने आदिवासी समाज की तरफ से प्रतीक चिन्ह भेंट करा, आपने क्या चर्चा की धार जिले के विकास के लिए? धार जिले की मैं बताना चाहूँगी, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है धार जिलों को,
जो कि हमारे आदिवासी भाई बहन के ऊपर लोग राजनीति करते थे, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मध्य प्रदेश का एक धार जिला जो जनजाति जिला कहलाया जाता, उस जिले से बहुत बड़ी सौगात और पूरे देश में उसका प्रसारण हुआ। और सबसे बड़ा उन्होंने ये करा कि स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, और उस अभियान की शुरुआत करी। साथ ही उन्होंने पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने पोषण माह चल रहा है, 17 से 16 अक्टूबर तक चलेगा, उसकी शुरुआत की है। ये शुरुआत एक ऐसी शुरुआत है जो कि हर व्यक्ति चाहता, हर महिला चाहती कि उसका फ्री में इलाज हो, और वो आज से उन्होंने 17 तारीख से शुरुआत कर दी। हर जगह हमारे कैंप लग रहे हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता पाली जा रही है। अगर परिवार में कोई भी गंभीर बीमारी महिला को हो जाए तो वो कैसा घर एक महसूस करेगी। तो आज ये मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक उन्होंने शुरुआत की है, और हर नारी चाहती है, और कोई भी व्यक्ति अगर कैंसर से पीड़ित हो, वो कहाँ कम पैसे में इलाज करे, वो फ्री इलाज होगा। तो महिलाओं में एक उत्साह है, हर जगह कैंप लग रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य और कार्यकर्ता सभी जा रहे हैं, जनता को प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा संदेश हमारी महिलाओं को उन्होंने दिया है। पूरे देश में इसका धार जिले की एक पहचान है, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं को। ये किसानों को, क्योंकि हम जाते थे महाराष्ट्र और हम जाते थे गुजरात कॉटन के क्षेत्र में, अब कॉटन हमारे यहाँ एक तो किसानों को बहुत बड़ी सौगात, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार, कहीं प्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार के अवसर नए नए। एक धार जिले के एक देश में हमारी एक पहचान बनेगी कि धार जिला एक कॉटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा उद्योग स्थापित हो रहा है। और 7 मेगा मित्र पार्क पीएम मित्र पार्क में से एक सबसे पहले हमारे धार जिले जनजाति को उन्होंने सौगात दी। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरी जनता की ओर से मैं धन्यवाद दूंगी कि वो एक आदिवासी के जिले को चुना है, और यहाँ से पूरे देश को उन्होंने संदेश दिया कि आदिवासियों के प्रति उनका कितना सम्मान है। उनका जन्मदिन था और जन्मदिन उन्होंने आदिवासी के बीच में आके मनाया, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे बीच में वो आके और इतनी बड़ी सौगात दे के गए, हम उनको दिल की गहराई से, मन की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार हमारे पूरे देश को उन्होंने सौगात दी है और एक धार जिले से दी है। आज तक हम सवाल है, अभी कुछ समय पहले उमंग सिंघार ने आदिवासियों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कोई एक तरफ हवन पूजन कर रहे हैं, एक तरफ आप मूर्ति बांट रहे गणपति जी की, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम वो नहीं है, तो ये तो गलत। आदिवासी भाई लोग आज से नहीं, आदिकाल से प्रकृति के पूजक हैं और हमेशा पूजक रहे हैं, और हिंदू संस्कृति है। आप कैसे कह सकते हैं? हमारे आदिवासी भाई बहन हर जगह, आपको हर गांव में, जब आप बजरंगबली का जब जन्म उत्सव आता था, आपने देखा होगा हर गांव में भंडारा होता है। तो हमारे आदिवासी भाई लोग आदिकाल से आए हैं। हम हिंदू संस्कृति को सब पूजते हैं, हम देवी देवता, पानी, पेड़ पौधों को पूजने वाले हैं। जब हमारे घर कोई अनाज आता था, हम सबसे पहले हम उसको भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। तो वो लोग ढोंग चाला करने वाले लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। जब उनको पता चलेगा कि भाई गणपति की मूर्ति, आप ही ने पूछना गणपति की मूर्ति क्यों बांटी, आपने हवन पर क्यों बैठते हो जब आप हिंदू संस्कृति, तो उन्हीं से सवाल करें। उनके लिए मुबारक हम देते हैं कि उनको धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसा करते रहे। था JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।